Good morning to you all, and today we have to start the second chapter, and in this chapter we will come to know about the evolution of man. Evolution of the man means how the process of the development that took place in the humankind. लोग पहले कैसे दिखते थे, जो अर्लीस्ट हमारी सोसाइटीज़ थी, यानी जो सबसे पहले जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, जस्ट द things which we have gathered from the inscriptions and somehow some kind of paintings और कुछ fossil remains हैं. केवल उनसे हम उनके बारे में जितने informations gather कर पाए हैं. So it all starts with the evolution of man. ये माना जाता है कि around 1.5 million years ago man first appeared on earth. ठीक है, सबसे पहली बात 1.5 million ago man का evolution हुआ था अर्थ पे. और थ्रू द स्टडी ऑफ फॉसिल्स हम लोग इसके पहले के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब बहुत सालों साल तक कोई चीज़ ज़मीन के नीचे या दो चट्टानों के बीच कहीं दबी हुई रह जाती है तो उसका जो इम्प्रेशन होता है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है, एंड दैट रिमेन इज़ कॉल्ड द फॉसिल. ओके, तो फॉसिल्स की स्टडी करके हमें ये पता चलता है दैट दे वर द एप मेंस, दे वर लाइक द एप्स और द मंकीज़. उनका लुक उनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था. एंड दीज ह्यूमन बींग्स विच रिजेंबल्स एप्स एंड मंकीज़ आर कॉल्ड एंथ्रोपॉइड्स. ओके, ये जिनका लुक बहुत कुछ एप्स और मंकीज़ की तरह था, आप अपने बुक की पिक्चर्स में भी देख सकते हैं. जो चिंपैंजीज़ होते हैं उस तरह का उनका लुक था. तो जो ये मंकीज़ को रिजेंबल करते थे, उनकी तरह दिखते थे, ऐसे लोगों को नाम दिया गया एंथ्रोपॉइड्स. ओके, मीनिंग मैन लाइक एनिमल्स, इंसान की तरह दिखने वाले एनिमल्स. ओके, एंथ्रोपॉइड्स टुक मेनी ईयर्स टू इवॉल्व इनटू मॉडर्न मैन. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द एप मैन वो क्या क्या फीचर्स थे इस एप मैन के, क्या वो कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, और वो कैसे थे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही कुड नॉट वॉक स्ट्रेट. ओके, ही कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधे नहीं चल सकते थे. ही हैड अ लॉट ऑफ हेयर ऑल ओवर हिज बॉडी, उनकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल थे. ही कुड नॉट होल्ड थिंग्स प्रॉपरली, उनके जो फिंगर्स थे इस तरह से नहीं थे प्रॉपरली जिस तरह हम लोगों के हैं, तो वो चीज़ों को पकड़ नहीं सकते थे आराम से. ही ग्रेजुअली लर्न टू स्टैंड अप बट स्टिल वॉक्ड विद अ शिफ्टिंग गेट, थोड़ा सा झुक करके आगे की तरफ और शिफ्ट करके. उनका जो गेस्चर था, वो जो पोस्चर था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो फिर भी सही नहीं था, हालांकि वो थोड़ा सा सीधा होके चलना सीख रहे थे. विद टाइम हिज ब्रेन बिकेम बिगर वाइल हिज जॉज श्रैंक कंसिडरेबली. जो उनका ब्रेन था वो साइज़ में बड़ा होता चला गया और उनके जो जॉज थे वो श्रिंक करते चले गए, वो थोड़े से सिकुड़ते चले गए. इवेंचुअली he began to resemble modern men who are called homo sapiens. जब वो एनिमल की तरह दिखते थे तो उन्हें क्या कहते थे, एंथ्रोपॉइड्स. और फिर जब धीरे धीरे उनका रिजेंबलेंस चेंज होता गया, अपीयरेंस उनका चेंज हुआ, देन दे वर कॉल्ड द होमो सेपियंस. And during this evolution, man underwent many physical and social changes. और अपने environment के हिसाब से धीरे धीरे वो बहुत तरह की changes में आते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अपने आप को सुधारते चले गए. Then the Stone Age. Okay, the Stone Age. When man stopped living on trees, जो इस तरह के ape like men थे, they lived on trees. Okay, he needed food to feed himself and also some implements to protect himself from wild animal. लेकिन जब इन लोगों ने trees पे रहना शुरू कर दिया, जब नीचे रहने लगे ज़मीन पे, तो उन्हें एनिमल से भी अपने को प्रोटेक्ट करना था, फूड भी चाहिए था, उन्हें रहने के लिए भी ज़रूरत थी, अपने आप को बचाना भी था. सो उस तरह की हर चीज़ के लिए, अपनी हर ज़रूरत के लिए इन्होंने किसी न किसी तरह से स्टोन्स को यूज़ किया. स्टोन ही उस वक्त सबसे ज़्यादा अवेलेबल था उनके चारों तरफ, तो उन्होंने स्टोन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया और जिससे उन्होंने वेपन्स भी बनाए. तो हिस्टोरियंस इस पीरियड को, जब स्टोन से उन्होंने अपने सारे इम्प्लीमेंट्स बनाए, अपने को प्रोटेक्ट करना सीखा, उससे रहने के लिए शेल्टर्स बनाना सीखा या केव में रहने लगे, सो दैट पीरियड इज़ नोन एज द स्टोन एज पीरियड. ओके, और फिर स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ पैलेलिथिक एज,
जिसका कि पीरियड है 5 लाख BC to 10,000 BC. Then the Mesolithic age means the middle stone age 10,000 BC to 8,000 BC, and at the end the Neolithic age, that is the new stone age from 8,000 to 4,000 BC. Okay, so you have to remember that the stone age was divided into 3 phases: the Paleolithic age, Mesolithic age and the Neolithic age, old, middle and new one. First we have to see the Paleolithic age. Paleolithic age में इनका जो लाइफ था वो नोमैड्स की तरह था, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपना फूड सर्च करने के लिए, एंड फॉर फूड दे यूज टू हंट. ओके, दैट वाई दे वर नोन एज द हंटर गैदरर्स. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड फ्रूट्स थे, रूट्स, नट्स, जो भी कुछ उन्हें खाने के लायक दिखता था, लीव्स थे, उन्हें वो गैदर करते थे और उसी से अपनी भूख मिटाते थे. एंड इवन द हॉलो ऑफ द ट्रीज, उसमें ये छिप के अपने आप को एनिमल्स से भी बचाते थे. इवन द कोल्ड, रेन, ये सब कुछ उन्हें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता था? ट्रीज से और उनके नेचुरल सराउंडिंग से ही. ओके, एंड देन दे यूज द एनिमल्स और द बार्क ऑफ ट्रीज एज क्लोथ्स. जितने अपने बॉडी को छिपाने की ज़रूरत थी उसके लिए वो क्या करते थे, पेड़ की छालों को, वैसे मोटे और पेड़ वो देख लेते थे जिसकी छाल को वो अपने शरीर ढकने के लिए यूज़ कर सकें, और द लीव्स. ओके, देन द टूल्स, विच टूल्स दे यूज्ड. टूल्स विच दे यूज्ड वर इनिशियली वेरी क्रूड, बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही प्रॉपर फिनिश्ड टूल्स नहीं थे, बस ऐसे थे जिन्हें वो यूज़ कर सकते थे. एंड दे वर typically made of flint, a stone that chips easily. जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, स्टोन्स को बस वो उस तरह से कट कर लेते थे जिससे वो छोटी छोटी चीज़ों को काट सकें, शार्प कर सकें, स्किन एनिमल्स के अलग कर सकें. ठीक है, तो इस तरह के लिए बस वो टूल्स को यूज़ करते थे. फिर जो टूल्स थे पैलेलिथिक एज के, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ हैंड टूल, जो पियर शेप टूल्स होते थे जिनसे कि काटने और स्मैश करने के लिए, चीज़ों को क्रश करने के लिए यूज़ किया जाता था, जिनका कि शार्प एज होता था सभी तरफ से. ओके, एज जो किनारे होते थे वो बिल्कुल शार्प होते थे ऐसे टूल्स के. देन द कोर टूल्स, एंड दीज वर मेड बाय चिपिंग एंड शेपिंग लार्ज स्टोन. बड़े बड़े चट्टानों को काट के उन्हें शेप दे करके और इस तरह के टूल्स बनाए जाते थे, और इनके एजेस बहुत शार्प होते थे. इन्हें ट्रीज़ कट करने के लिए और ग्राउंड को डिग करने के लिए, यानी खुदाई के लिए, अगर किसी चीज़ के लिए इन्हें ज़रूरत होती थी तो ज़मीन को खोदने के लिए भी ये इसी कोर टूल का यूज़ करते थे. देन द फ्लिंट टूल्स. फ्लिंट टूल्स वर मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन पीसेस. छोटे जो कंपैरेटिवली छोटे साइज़ के स्टोन होते थे उनसे बनाए जाते थे, और समटाइम्स दे वर ऑल्सो चिप्ड ऑफ फ्रॉम द लार्जर वंस. ओके, देन दे वर शार्पेंड एंड यूज्ड एज द चॉपर्स एंड नाइव्स. उन्हें चॉपर्स और नाइव्स की तरह यूज़ किया जाता था ताकि वो मीट को चॉप कर सकें, काट सकें, एनिमल्स स्किन को अलग कर सकें, इस तरह के काम कर सकें. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज देयर, दैट वॉज फायर. इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द पैलेलिथिक एज. पैलेलिथिक एज में जितनी भी चीज़ों को उन लोगों ने समझने की कोशिश की, जितने चीज़ों को उन लोगों ने डिस्कवर किया, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था द डिस्कवरी ऑफ फायर. और ये भी एक जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, कोई सोच समझ करके फायर को नहीं डिस्कवर किया गया है, ये माना जाता है. इट इज़ लाइकली, क्योंकि कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मान सकते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं. सो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि 2 फ्लिंट जो टूल्स वो लोग बनाते थे, जो स्टोन टूल्स होते थे, उन्हें आपस में वो रब कर रहे होंगे, दे मस्ट बी स्ट्राइकिंग देम, और उससे जो स्पार्क्स निकले वो आसपास ड्राई लीव्स, क्योंकि पूरा उस वक्त फॉरेस्ट एरियाज ही होगा, इट वॉज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट दैट टाइम. सो वहाँ जो सूखे पड़े हुए लीव्स होंगे, वो उन स्पार्क्स के कारण उनमें आग लग गई होगी. एंड देन एक्सीडेंटली दे डिस्कवर्ड कि इस तरह से आग लगाई जा सकती है और इसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. सो द पर्पसेस विच वॉज सॉल्व थ्रू दिस वेज, फायर से वो लोग क्या क्या कर पाए. सबसे पहले उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से सबसे ज़्यादा खतरा था और एनिमल्स आग से डरते थे. सो इट केप्ट देम अवे फ्रॉम द एनिमल्स. एनिमल्स दूर रहते थे और वो क्या करते थे, अपने केव्स, जिन गुफाओं में वो रहते थे, उसके बाहर वो रात भर
आग को जला करके छोड़ देते थे, जिससे कि एनिमल्स उनके गुफा में आकर के उन्हें किसी तरह का हार्म न कर सकें। देन इट हेल्प देम टू कीप वार्म इन विंटर्स। उस वक्त उनके पास स्वेटर्स, जैकेट्स और कोट्स नहीं होते थे, तो उन्हें अपने आप को वार्म रखने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी, एंड दैट पर्पस वॉज वेरी मच सॉल्व्ड बाय फायर। देन इट हेल्प इन कुकिंग द एनिमल्स ही हंटेड। पहले वो लोग रॉ ही खा लेते थे एनिमल्स को, बट व्हेन दे डिस्कवर्ड फायर, वो भी एक्सीडेंटली शायद वो फायर में चला गया होगा पीस ऑफ मीट और द एनिमल, देन व्हेन दे हैड इट, जब उसको उन लोगों ने खाया तो दैट टेस्ट बेटर, तो फिर उस तरह से उन लोगों ने उसे पका के खाना शुरू किया। इट हेल्प्ड इन कुकिंग द एनिमल्स एंड देन इट प्रोवाइडेड लाइट एट नाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था, कोई उनके पास बल्ब, मशाल और लैम्प लालटेन की कोई सुविधा नहीं थी, so that was the light which they got from the fire event. Then if we talk about the Paleolithic art, उस वक्त का क्या आर्ट था, शायद किसी भी समय whatever they did were called the art, and they were very much keen in cave paintings. वो जिन गुफाओं में रहते थे वहाँ कुछ ना कुछ वो पेंटिंग बनाते थे, उनके बनाए हुए कुछ जो पेंटिंग्स हैं वो अभी भी कुछ जगहों पे मिले हैं। सो दे वर वेरी कीन इन द केव पेंटिंग इवेंट। आज भी उनमें से बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो सरवाइव करते हैं, और उसी चीज़ को पढ़ करके और स्टडी करके उस पर रिसर्च करके हिस्टोरियंस काफ़ी बातों को कहने के लायक हैं। इट इज़ प्रूव दैट दे वर डूइंग लाइक दिस, ठीक है, नहीं तो हमें उनके बारे में जानकारी मिल सके ऐसा कुछ भी नहीं है। द पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेट एनिमल फिगर्स, क्योंकि उनकी लाइफ में एनिमल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। It is possible that early men believed that painting the picture of a wounded animal would bring him success in hunting. तो ये ऐसा लगता है उन पिक्चर्स को देख करके कि वो लोग ये बिलीव करते होंगे कि अगर वो किसी घायल एनिमल का पिक्चर ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, तो उन्हें हंटिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सो इस तरह की चीज़ें पेंट की हुई हैं, वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ इन पेंटिंग से कम्युनिकेट करते हैं। और सो मेनी पैलेलिथिक एज केव्स जो डिस्कवर हुए हैं भीमबेटका में, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, वो ये बताते हैं कि उस वक्त के लोग किस तरह से रहते थे, हाउ दे यूज़ टू हंट एंड हाउ दे सेव देमसेल्व्स, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व। ये सब कुछ उन पेंटिंग से हमें समझने में मदद मिलती है। देन सो मैनी साइट्स आर देयर। अभी तो ये हम लोगों ने भीमबेटका की बात की, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। अनदर मेजर प्लेसेस, the sites which are of Paleolithic age, the map that is in your book, the Paleolithic sites, ठीक है, आप ये अगर रेफ़र करेंगे, ये बॉक्स नीचे है, द पैलेलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, कैल्कोलिथिक साइट। ये साइंस देख करके आप उस प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैप पे, जिससे आपको देखने में और समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि कहाँ कहाँ पे कौन से एज के साइट्स मिले हैं, वैसी जगहें जहां उस वक्त के लोगों ने कुछ निशान छोड़े, कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी जिन्हें हम आज अगर रिसर्च करें तो उनके बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। देन द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में लोगों ने बेहतर टूल्स बनाने सीखे। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम पैलेलिथिक मैन टर्न फ्रॉम अ हंटर गैदरर टू अ फूड प्रोड्यूसर। समय के साथ हंटिंग तो करते ही थे लोग, अपना फूड इकट्ठा करके रखते थे, जो भी वाइल्ड उन्हें अवेलेबल था उसे वो इकट्ठा करते थे और अपना फूड का पर्पस सॉल्व करते थे। लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे फूड प्रोड्यूसर भी बनते चले गए, एंड दैट इज़ द मेसोलिथिक एज। ट्रांजिशन इज़ कॉल्ड द मेसोलिथिक एज, जिस समय वो हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बनते चले गए, और टूल्स भी उनके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए। जो फ्लिंट टूल्स, कोर टूल्स, हैंड टूल्स वो बनाते थे स्टोन से, उनमें भी बहुत ज़्यादा शार्प करना सीखा उन लोगों ने, उसे और भी रिफाइंड बनाना सीखा, एंड दीज रिफाइंड टूल्स वर कॉल्ड द माइक्रोलिथ्स। ठीक है, जैसे एरो हेड्स, तीर बनाना, स्पेयर, भाले और बाकी जो भी चीज़ जिससे वो हंटिंग ईजी कर सकें और एग्रीकल्चर में उन्हें हेल्प कर सकें। ओके, so how the idea of agriculture came into their mind, that was also I think just by incident, that was an accidental discovery, क्योंकि जो उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि जो सीड्स गिर जाते हैं ज़मीन पे, जो ज़मीन पे गिर जाते हैं वो सीड्स
वो नेक्स्ट टाइम स्प्राउट करते हैं और प्लांट का रूप ले लेते हैं और उससे फिर वही ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह के जब पूरे साइकिल को, पूरे इंसिडेंट को उन लोगों ने वॉच किया होगा तो वो समझ गए होंगे कि इस तरह से फूड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर। आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। रीड इट ऑल and all the doubts related with the things given here I'll clear in the classes. Okay, मैं सारे doubts क्लास में क्लियर करूँगी. Whatever you have to ask you can ask me in the online classes. Okay, so read the chapter and be ready with the back exercises. Okay, take care.